आओ, खुश रहो। इतने सालों बाद। जी बस। कैसी हैं आप? अब हम तो आपको देख के चौंक ही गए, एक बार के लिए तो पहचाना ही नहीं। इतने सालों के बाद सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो बस इतने सालों बाद दिल्ली आई थी तो सोचा बिना तिवारी जी से मिले नहीं जा सकती। यही तो कुछ रिश्ते हैं जो बाकी रह गए। बैठी ना। बाबूजी। और सुनाओ, मम्मी की क्या हाल है? परिवार में सब कुछ है ना? जी बस आपका आशीर्वाद है। अब आई हो तो रुक के जाना। हाँ हाँ, अब की बार ये नहीं चलेगा। आई मिली और चली गई। इतनी दूर से आई हो तो कुछ दिन ठहर के जाइएगा हमारे साथ। अच्छा, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। हम अपने आए। और बताइए तिवारी जी, आपकी तबीयत कैसी है? जब तक गाड़ी चल रही है, चल रही है। अजीब लड़की, 5 मिनट से घूमे जा रही है। ओ मैडम, रैंप वॉक ही करती रहोगी, बताओगी हुआ क्या है? चलो मैं जा रहा हूँ। तुम बैठो, तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बता रही हूँ ना। फोटोज ऊपर हम फोटोज देख रहे थे ना, तो अब वहाँ पर तो सब बैठे थे तो सबके सामने बोल नहीं पाई। एक्चुअली उनमें से मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगा है। क्या? ये बात बताने के लिए इतना ड्रामा किया? लेकिन एक मिनट, तुमने तो उसमें से एक भी फोटो देखी नहीं थी। नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? देखी तो थी। तुम्हारे हाथ में, नानू के हाथ में, मामी जी, मासी, तुम सबके हाथ में थी ना, तब मैंने भी अच्छा सुनो, वो जो बंदा है ना, बहुत सही बंदा है। इनफैक्ट 2-3 बार मैं उससे फोन पे भी बात कर चुकी हूँ। तुम करोगे उससे फोन पे बात? हाँ, नंबर दो। नंबर तो फोटो के नीचे पीछे लिखा है और फोटो ऊपर है। चलो। तुम नहीं जा सकते। तुम यहीं पर बैठो। तुम मेहमान हो ना, तुम क्यों जाओगे ऊपर? मैं क्यों गई और क्यों लेकर आई? अब यहीं पे बैठो, यहीं पे। दोनों एकदम बढ़िया है। निधि यूएस में पढ़ाई कर रही है और आदित्य मेरे साथ बिजनेस करता है। कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। सच कह रही हो निर्मला, अपनी सुमन को ही देख लो, कब उसकी उम्र ब्याह के लायक हो गई पता ही नहीं चला। पर है कहाँ वो तूफान में? वो निर्मला आंटी। तू तो पहचान में नहीं आ रही है। पहले ऐसी थी और अब देखिए। मैं कल ही आपके बारे में सोच रही थी। मैं तो तुझे हर रोज याद करती हूँ। वैसे थी कहाँ तू? पीसीटी गई थी? आपको किससे? तिवारी जी ने बताया। वहीं से आ रही है ना? एक्चुअली आंटी वो क्या हुआ? दरअसल निर्मला, वो नीचे शगुन आया हुआ। ये लड़की फोटो लाने गई है खिंचवाने? आंटी अब ठीक तो है ना? श्रवण इस वक्त नीचे है? उसे पता है मैं यहाँ हूँ? सुमन, उसे किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। वो अगर वो ऊपर आ गया तो? सुमन,
सुमन तू कुछ भी कर ले, उसे वापस जाने के लिए कह। आंटी लेकिन वो सुमन प्लीज प्लीज उसे जाने के लिए कह, प्लीज। अब वो इतना टाइम लगता है एक फोटो लाने में? वो मैं वहां पर ये तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों, इसमें क्या बुराई है? अल्फाबेटिकली बताओ या ऐसे ही? तो यही कार्टून मिला था और कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या? हो गया ना अभी तुम्हारा, चलो अब फुटो यहाँ से। हाँ, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं सुबह? घर का मेहमान, जब देखो यहीं पर पड़े रहते हो, कोई काम नाम है कि नहीं तुम्हें? सुबह अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। अरे तो तुम मेरी कर देना जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन अभी प्लीज भाग जाइए। जीवन कश्यप? दांत फाड़ के क्यों हंस रहे हो? जीवन विद सू अच्छा है, राम मिलाए जोड़, एक छेनी एक हथौड़ी। तुम्हारी अमेजिंग वेडिंग में जरूर आऊंगा। हाँ आ जाना अभी अभी के लिए प्लीज तुम जाओ। वैसे सुबह ये शादी नहीं है, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। 2 उल्लुओं की शादी, वाह। पिट के जाओगे अब बिना पिटे? जा रहा हो ना, तलब क्यों रही हो? अरे अब हमें दीजिए आराम से। कल को तुम कर दो। Shut up, श्रवण। श्रवण, चलो जाओ यहाँ से। क्या ऑल टाइम यहीं पर रहते हो? काम नहीं ऑफिस में? ओ प्लीज, एटलीस्ट तुम्हारी तरह पूरे दिन घर पे तो नहीं रहता ना मैं। तो बात करना बेकार है। हाँ हाँ, अब तुम मुझसे की बात करोगी? अब तो जीवन कश्यप जो है, आए ब्लश भी कर रही है, शर्मा गई, क्या बात है। श्रवण, shut up। काफी अच्छी जोड़ी है वैसे, क्या खूब लगी, उल्लू पे उल्लू। ओके बाय बाय। और सुबह मैडम क्या चल रहा है जीवन में? देखो तुम्हें ना मैं बाद में सॉरी सॉरी देखूंगी। सॉरी सॉरी बाय। Please। एक तरफ तो निर्मला आंटी खुद अपने बेटे से मिलना तक नहीं चाहती और दूसरी तरफ उसे एक बार देखने के लिए इतनी इमोशनल। अरे भाई लगता है आज कुछ बहुत स्पेशल बना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने सालों के बाद निर्मला जी हमारे घर जो आई हैं। कह तो ऐसे रही है जैसे स्पेशल डिश सुमन ने बनाई है। ये जरूर सुमन ने बनाई होगी, देख लेना। क्या बोल रही है? यही कि तुम पकाती हो? नहीं मतलब बहुत अच्छा खाना पकाती हो। हाँ, लेकिन आज तो सुमन ने पकाया ना सब। हाँ। वैसे मुझे भी सुमन के हाथ का बना खाए कितने साल हो गए हैं। अरे निर्मला जी, हमारी सुमन बहुत बढ़िया खाना बनाती है। सुमन का तो बचपन से ही खाना पकाने का शौक है और अब देखो काम भी वही कर रही है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वरना कितने लोग हैं जो अपने शौक को अपना काम बना पाते हैं, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन। आंटी आप ये ट्राई करिए। तुम्हें ये रेसिपी अब तक याद है? कैसे भूल सकती हूँ आंटी, आपकी फेवरेट दाल थी ये और आप मेरे सारे क्लाइंट्स की भी फेवरेट हो गई है। रियली? या और श्रवण को भी बहुत पसंद है। आप उसके लिए हमेशा ये दाल बनाती थी ना? हाँ। आँख में कुछ गया है? एक्सक्यूज मी। आंटी मैं हूँ। I'll manage.
डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे ऑफिस में आ जाइए, उसके बाद बहादुर जी, अब मर गए क्या? कहां पर है? ये किसने किया है? I'll talk to you ये later. पेंटिंग यहाँ पे किसने लगाई है? क्या हुआ अरे श्रावण? पूछा, ये पेंटिंग यहाँ पे किसने लगाई है? मैंने लगाई है। ये पेंटिंग कितनी प्रिटी है ना, लेकिन तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या हो गया पुत्र जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? रानी भाभी, आपने किससे पूछ के पेंटिंग यहाँ पे लगाई? हाउ रूड! श्रवण भाभी से ऐसे बात करते हैं? पापा जी, ये पोर्ट्रेट इतनी प्रिटी है, ये स्टोर रूम में रखी हुई थी, इसमें धूल मिट्टी जम रही थी, मैंने साफ करवा के यहाँ पे लगवा दिया। क्या गलत किया मैंने? वेंडी पुत्र, तेरे को कितनी बार समझाया कि हर बात में तू अपनी अकल ना लगाया कर। पापा जी, मैंने तो बस बस चुप कर। बहादुर, जाओ जाके फोटो उतारो, जाओ। और तुम लोग भी जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। श्रवण पुत्र, शांत हो जा, शांत हो जा। वेंडी को ना इस बारे में कुछ पता नहीं, तू जा आराम कर, मैं सब देख लेता हूँ, संभाल लूंगा मैं सब। क्या बात है पापा जी? वो ऐसे गुस्से में क्यों था? तो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं वो? ये फोटो श्रवण की माँ का है। पापा जी, पुत्र, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इस घर में उनका कोई नाम भी नहीं लेता और तूने इतना बड़ा फोटो वहां दीवार पे लगा दिया। नाम क्यों नहीं लेता? बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा तेरे को। बहादुर, जा पेंटिंग घर के बाहर फेंक दे, जा। कामिनी के आने तक पता नहीं और कौन कौन से कांड होंगे इस घर में। कांड? मैं साफ सफाई करवा रही हूँ, इतने सारा काम कर रही हूँ मैं। हेलो सुमन बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। बोलिए। तू एक दो दिन खाना मत बनाना। क्यों? क्या है, तू खाना बनाती है ना तो मैं जरूरत से ज्यादा खा जाता हूँ और फिर आपने 1 मिनट के लिए तो मुझे डरा ही दिया था। नानू, हाँ आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। नानू, निर्मला आंटी बहुत प्यार करती थी ना श्रवण से, मेरा मतलब अपनी फैमिली से। आपको लगता है कि वो आज भी करती होंगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान रातों रात अपने परिवार से प्यार करना बंद कर दे? और फिर श्रवण तो उसका अपना बेटा है, जाहिर है वो आज भी उसे प्यार करती होगी। तो फिर ये सब इतने दूर क्यों है एक दूसरे से? श्रवण तो निर्मला आंटी के नाम से चिढ़ता है, अभी तक गुस्सा है उन पर। होता है कभी कभी ऐसा, जो लोग एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं वही एक दिन जरूरत से ज्यादा दूर हो जाते हैं। और इसकी वजह कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं होती, एक छोटी सी गलतफहमी होती है। तो गलतफहमी तो दूर भी तो हो सकती है ना नानू? बिल्कुल बिल्कुल दूर हो सकती है। कोई ऐसा हो जो उन दोनों को मिलाकर बात करवा सके। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी गलतफहमी, कोई ऐसी नाराजगी नहीं जो मिलकर बैठकर बात करने से न सुलझे। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई मिलकर बैठकर बात करना ही नहीं चाहता। सच में भाभी, निर्मला जी के हाथों में जादू है, जादू। सारा जादू निकल जाता अगर श्रवण देख लेता तो। हाँ, ये बात तो सच है। हमें तो ये सोच के बड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं रामनाथ भाई साहब को ये पता चल जाए कितना सब कुछ होने के बाद हम निर्मला जी से रिश्ता बनाए हुए हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे भाभी, बुरा तो तब लगेगा ना जब उन्हें कुछ पता चलेगा। जब कोई उन्हें कुछ बताएगा ही नहीं तो भला उन्हें पता कैसे चलेगा? बात तो ठीक है तुम्हारी, अरे वो बात नहीं है। हमें तो बस ये सोच के अजीब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्मला जी की वजह से
हमारे और रामनाथ भाई साहब के परिवार के बीच में दरार पड़ जाए। भाभी, बाबूजी और रामनाथ जी का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना और मजबूत है। और मुझे नहीं लगता ऐसी छोटी छोटी बातें उन दोनों के बीच मायने रखती हैं। वैसे निर्मला जी है कहाँ? छत पे हैं। आंटी, आपका फेवरेट पान, गीली सुपारी, खुशबू चटनी, इलायची और गुलकंद खाइए। कितनी अजीब बात है ना सुमन, हम इतने सालों बाद मिले, फिर तुझे सब कुछ याद है, मेरी पसंद नापसंद, हर छोटी से छोटी चीज, कुछ नहीं भूली ना तुम? हाँ आंटी, कुछ नहीं भूली मैं, इसलिए आज भी याद है कि आप श्रवण से कितना प्यार करती हैं। आज भी श्रवण से प्यार करती हूँ। आप दिल्ली बहुत टाइम बाद आई नहीं? अच्छा आंटी, आप लोग मुंबई क्यों शिफ्ट हो गए थे? जानबूझकर, मैं बस इस शहर से दूर जाना चाहती हूँ। तो अभी आप यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले से? डॉक्टर, यूँ कह लो दिल्ली की यादें मुझे यहाँ खींच लाई। दिल्ली में 2 ही तो जगह है जहाँ मेरा जाने का जी करता है, एक ये तिवारी किला, दूसरा वो घर जो कभी मेरा हुआ करता था। अब वहां पर जा नहीं सकती, यहाँ चली आई। जब आप श्रवण से इतना प्यार करती तो उससे दूर कैसे रह पाती है? हाँ, आंटी, आपका मन नहीं करता उससे मिलने का, उसके पास जाने का, उससे बात करने का? सुमन, जरूरी नहीं कि हर वो चीज जिसे आप पसंद करते हैं या प्यार करते हैं आपकी हो जाए या आपके पास रहे। श्रवण से दूर जाना मेरे लिए आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोच समझ के फैसला लिया था और मैं जानती हूँ मेरा फैसला गलत नहीं था। आपको उसको देखने का मन भी नहीं करता? कोशिश की थी आज, पर चेहरा नहीं देख पाई। मुझे लगा ही था। सुमन, क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ, दूर से ही सही, एक बार? सुमन, क्या मैं उसे एक बार देख सकती हूँ, दूर से ही सही, एक बार? नहीं तो रहने, मत, कुछ मत कर। मैं उसके लाइफ में दखल नहीं देना चाहती। आंटी, इसमें दखल देने वाली क्या बात है? सिर्फ दूर से ही तो देखना, दैट्स इट। पर कुछ गड़बड़ हो गई तो, I mean, अगर उसने मुझे देख लिया तो? आंटी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ श्रवण को दूर से देखना, उसको पता भी नहीं चलेगा, इट्स सिंपल। आंटी, आप इतने टाइम बाद दिल्ली आई, इसके बाद पता नहीं कब आएंगी, इतना तो बनता है। मैं कल ही कुछ चक्कर चला दूं। शायद यही शुरुआत हो श्रवण और निर्मला आंटी के बीच ही गलतफहमी दूर होने की, श्रवण के मन से औरतों के लिए गुस्सा और कड़वाहट निकाल फेंकने का, और शायद उसके बाद श्रवण दुनिया को नए नजरिए से देख पाए, समझ पाए कि है कोई जो उसे इतना प्यार करती है। सुमन, छोड़ इसे। मेरी रजाई तू क्यों फोल्ड कर रही है? अरे तुमसे कहा था ना मैंने, मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। छोड़ इसे। माय डियर आंटी, मैंने भी आपसे कहा था ना, मुझे आपकी हेल्प करना अच्छा लगता है। सुमन, मैं सोच रही थी क्यों ना आज नाश्ते में सबको बेडमी पूरी और आलू की सब्जी बनाकर खिलाए। नहीं 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 नहीं, नानू डांटेंगे। क्यों? क्योंकि कल रात को नानू कह रहे थे कि 2-3 दिन तक मुझे खाना नहीं बनाना है, वो स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं।
वैसे आंटी काफी जल्दी उठ जाती हैं। नींद ही नहीं आई, सारी रात बस श्रवण के बारे में ही सोचती रही। सच बताओ तो मैं काफी नर्वस हूँ। इतने सालों बाद जो उसे देखूंगी। मैं समझ सकती हूँ। सुमन, तू तो उसकी दोस्त है ना, तुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता होगा। कुछ बता ना उसके बारे में, सुनने का बहुत मन हो रहा है। एक्चुअली आंटी मैं आपको बताती नहीं हूँ, दिखाती हूँ। आई, इधर आई, छुपिए, इधर यहाँ बैठिए आप। ये देखिए आपका श्रवण। कितना बदल गया है। He's so handsome, नहीं? बहुत जल्द मैं आपको श्रवण से मिलवाऊंगी।